अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 30 ज़िकात है और जैसे ही मगरिब होगी सूरज ग़रूब होगा और चाँद के तुलू होने से जो इस्लामी महीने की नए महीने का आगाज़ होगा, तो ये मिट्टी को सोना बनाने वाले अमाल का महीना है। ये पहले 10 दिन जो है अल्लाह ताला हमें ये नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें इसमें इबादत करना नसीब फरमाए और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें ये 10 दिन हुर्मत वाले दिन है अच्छे तरीके से गुजारने नसीब फरमाए। इन 10 दिनों की बहुत अच्छी सी तैयारी कर लीजिए। ईद और बकरा ईद की तैयारियां तो हम करते हैं ना, जानवर को कुर्बान करना होता है। तो देखें, जानवर जो है उसकी कुर्बानी हमारे पे वाजिब है, जबकि नमाज अदा करना जो है वो फ़र्ज़ है। मुसलमान के लिए जिन चीज़ों की कुर्बानियाँ हैं वो अपने नफ्स की कुर्बानी भी है कि हम गलत चीज़ें छोड़ दें, हम फसाद छोड़ दें, हम तहिया कर लें कि इन 10 दिनों में ग़ीबत नहीं करनी है, किसी को नुकसान नहीं देना है, ना माली नुकसान देना है, ना किसी की दिल आज़ारी करनी है। इसके अलावा इन 10 दिनों में जो 10 काम हैं बहुत अच्छे से करने वाले, इसमें आपने कोशिश करनी है। नंबर 1 पे आपने अपनी हर नमाज जो है वो तकबीर उला के साथ अदा करें। नमाज को खुशू व खुजू के साथ पहले वक्त में अदा करें, इसमें आपने सुस्ती नहीं करनी। नंबर 2, आप सदका करें, अपना भी और अपने घर वालों का भी। नंबर 3, ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादत करें जिसका बेशबहा सवाब आपको होगा बेशुमार। नंबर 4 पे ज़्यादा से ज़्यादा तजलील ला इलाहा इल्लल्लाहु, ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करें। रोज़ाना 3 सपारे पढ़ने की कोशिश करें। इस दौर में जो सबसे बड़ा अलमिया मुझे नज़र आता है वो ये है कि आम घरों में जो कुरान पाक की तिलावत है वो खुदा न खासा मामूल पे नहीं आ रही। इसकी तरफ छुट्टियां हैं, अपने बच्चों को भी रग़बत दिलाएं कि लाजमी तौर पे कुरान पाक जो है इसकी ज़ियारत करें। ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें कसरत के साथ जो है वो इस्तिग़फ़ार करें पाबंदी के साथ। और जो लोग गर्मी की वजह से बीमार हैं, रोज़े नहीं रख सकते, या जिनके पास रिज़्क़ इतना नहीं है कि कुर्बानी कर सकें, वो अपने तमाम खाते जो हैं वो इन कलमात से पूरे कर लें। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और सोने पे सुहागा अगर साथ में पढ़ लें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। कभी भी रंजीदा ना हो कि हम कुर्बानी नहीं कर पाए या नहीं कर पाते। हैसियत होना ना होना इंसान के अपने बस की बात नहीं है, ये राज़िक़ की तरफ से है। लेकिन आपका अपना वक़्त तो अपने बस की बात है ना। आप लोग नेक अमाल करें। हो सकता है कि जो लोग कुर्बानी करें वो दूसरे अमाल में खुशू व खुजू में आपसे पीछे रह जाएं, तो हिसाब किताब मीज़ान तो मालिक के हाथ में है। हर हाल में खुश रहना जो है ये भी एक इबादत है। अपने रिश्तेदारों को, मसाकीन को खाना खिलाएं, दावत करें उन लोगों की जो अच्छा खाना पीना जिन्हें कम मैसर आता है, ना कि उम्रा की। इसके अलावा जो कर्ज़दार हैं उनका कर्ज़ा अदा करने में उनकी मदद करें। अपने आप को अल्लाह के हुजूर बिल्कुल ही झुका दें और अपनी ख्वाहिशात जो हैं इनकी कुर्बानी दें। और इन दिनों को अहादीस की एक किताब में अफ़ज़लुल अय्याम फ़ी दुनिया कहा गया है। इनकी फ़जीलत और इनकी हुर्मत का ख्याल रखें। ये 10 दिन अच्छे से गुजारें ताकि फिर जब कुर्बानी करें और अच्छी अच्छी डिशेस बनाएं तो आप इस चीज़ से और लुत्फ़ अंदोज़ हों कि अल्लाह का शुक्र है कि हमने इन हुर्मत वाले अय्याम में जो है वो गुनाहों से भी बचे, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां भी कमाई और अब अल्लाह ताला के पाक रिज़्क़ से, अल्लाह ताला के दिए हुए से अच्छा खा पी रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने दिल में बर्दाश्त पैदा करें, ख़ुद को पॉजिटिव और मुस्बत करें। छोटी छोटी सी बातों पे मूड बना लेना और फिर उसे अपने सर पे सवार करके मूड को ख़राब कर लेना, ये बीमार दिल की अलामत है। अपने दिल को सेहतमंदी की तरफ लाएं। जिस तरह से आप वर्जिश करके मसल्स जो है ना उनको मजबूत करते हैं, इसी तरह से अपनी सोच, मुस्बत सोच की वर्जिश करें। खुश रहना सीखें ताकि दूसरे भी आपकी वजह से खुश रह सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।